सभा क्षेत्र में नाहन नगर पालिका का चुनाव है और सवाल किया है कांग्रेस के लोगों ने कि 10 साल में क्या किया। बीजेपी की सरकार 5 साल रही। 40 साल से जो नाहन को पीने का पानी कांग्रेस ने नहीं दिया, लोगों को जिस हालत में और टैंकरों के हवाले छोड़ दिया, नाहन की जनता उसको जानती है किस तरह कांग्रेस ने उनको ठगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर घर में माकूल मात्रा में पीने का गिरिगंगा का पानी पहुंचाया, जो ना तो कांग्रेस कभी सोच सकती, और जो पहुंचाया हुआ पानी है वो भी ठीक से सप्लाई देने में नाकाम है। ये बदलता हुआ शहर उसी 5 साल में बदला। चाहे वो महाराणा प्रताप पार्क बनाने की बात हो, चाहे रानी झांसी पार्क बनाने की बात हो, चाहे हिमाचली पार्क बनाने की बात हो, या गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर गोविंदगढ़ पार्क बनाने की बात हो, चाहे अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर पार्क बनाने की बात, मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनाने की बात हो, तो बस अड्डे के ऊपर हिमाचल की सबसे बेहतरीन मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनाई गई। ढाबों में पार्किंग बनाई, शिमला रोड पर पार्किंग बनाई। गुरु गोविंदगढ़ मोहल्ला में मल्टी स्टोरेज सामुदायिक भवन बनाया। गुरु रविदास मोहल्ला में मल्टी स्टोरेज रविदास भवन बनाया और वाल्मीकि मोहल्ले में वाल्मीकि भवन बनाया। वो खंडरात, जिन खंडरात में नशे के अड्डे थे, वार्ड नंबर 4, 5 और 3 के बीच में, उनको तोड़कर वहां पर भव्य बारात घर बनाना था। परंतु वर्तमान की 3.5 साल की सरकार ने एक फुटी कौड़ी भी शहर को नहीं दी है। ये शहर पिछड़ता हुआ जा रहा है। वो मेडिकल कॉलेज जो शहर की शान के रूप में खड़ा हो रहा था, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा था, उस मेडिकल कॉलेज को ताले जड़ दिए इन्होंने 3.5 साल में, और आज तक उसका जवाब नहीं आया कि 3.5 साल में 261 करोड़ जो आदरणीय जेपी नड्डा जी ने, मोदी जी ने दिए थे, वो कहां पाए। 2024 में 70 करोड़ रुपया और नर्सिंग कॉलेज के लिए दिया, 20 करोड़ माता और शिशु अस्पताल के लिए दिया। वो पैसा कहां पाया? मरीज परेशान है। कांग्रेस ने परेशानी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। नगर निगमों का, नगर पालिकाओं का चुनाव 17 तारीख को है और हिमाचल की जनता ने मन बनाया है कांग्रेस की सरकार की झूठी गारंटियों का जवाब देने का। जिस तरह से बहनों को 1500 रुपया महीना देने की झूठी गारंटियां की, युवकों को 1 लाख सरकारी नौकरी और 5 लाख रोजगार देने की झूठी गारंटी की, किसानों को, बागवानों को, हर एक को कहा 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेंगे, और आज 3.5 साल के बाद सरकार एक भी बहन को ना उसका अधिकार दे पाई, ना एक भी सरकारी नौकरी दे पाई। और इसके विपरीत बिजली के बिल बढ़ा दिए, पानी के बिल बढ़ा दिए, सीमेंट के दाम बढ़ा दिए, स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी, एचआरटीसी के किराए बढ़ा दिए। और इस वर्तमान कांग्रेस सरकार में कर्मचारी हो, रिटायरी हो, बेरोजगार हो, महिला हो, सब त्रस्त हैं। इसलिए प्रदेश की जनता कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प कर चुकी है, और उसकी शुरुआत छोटी सरकार से होने जा रही है। सीटी स्कैन पर, और सीटी स्कैन करने वाले टेक्नीशियंस नहीं है, रीडिंग करने वाले डॉक्टरों की संख्या कम हो गई।
आखिरी डॉक्टर जो बचा है वो भी जून के महीने में रिटायर होने जा रहा है। डॉक्टरों की संख्या कम हो गई, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज कोलैप्स कर गई। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के अंदर जो डॉक्टर थे वो यहां से छोड़कर चले गए। नाहन तेज गति से आगे बढ़ रहा था, विकास के मामले में बढ़ रहा था। उस बढ़ते हुए नाहन को ग्रहण लगाया कांग्रेस की वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने और हमारे विधायक जी की सरकार ने। इसलिए जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका थी, दनादन काम हुए। स्वच्छता के मामले में भी 1 करोड़ रुपए का इनाम नाहन की नगर परिषद को मिला। परंतु पिछले 6 महीने से प्रशासन नगर पालिका पर बैठा है, कूड़े के ढेर लगे हैं और एक भी काम तरीके का नहीं हुआ। हमने 140 करोड़ रुपया नाहन के लिए सीवरेज का सैंक्शन कराया था। 3.5 साल से वो सीवरेज कहीं दिखाई नहीं देता। बिजली के अनेकों प्रोजेक्ट नाहन को दिए थे, वो कहीं दिखाई नहीं देते। छोटी सी हवा चलती है तो बिजली नदारद हो जाती है। इसलिए अब बदलाव का समय है। अगले साल हिमाचल में बीजेपी की सरकार बननी है। नाहन की जनता ने मन बनाया है बीजेपी के साथ जाने का और हम प्रार्थना करते हैं कि ये समय है जब बड़ा बदलाव होना है, उससे पहले छोटा बदलाव करें ताकि केंद्र में बीजेपी की सरकार, हिमाचल में बीजेपी की सरकार, नाहन में बीजेपी की सरकार, ताकि विकास की गंगा बह सके। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के नाहन में विधायक हैं, कांग्रेस की आज प्रशासन की और नगर पालिका चल रही है, उसके बावजूद कोई काम प्रदेश की ओर से नाहन में नहीं हुआ है और उसका बदला लेने के मूड में जनता है। मुझे इतनी बात कहनी थी। मैं और की जो करोड़ों रुपए की योजना है, आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी हमारे जो विधायक थे यहाँ लेकर आए थे, वो सारी योजनाओं को आज ग्रहण लग गया। मेडिकल कॉलेज जो एक बहुत बड़ा संस्थान केंद्र की मोदी सरकार और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश को दिया था। 261 करोड़ का बजट जिला सिरमौर को मिला था। आज वो भवन जो अधूरा वहां पर खड़ा है और जनता को अव्यवस्था के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार से चाहे एमसीएच की बात करें, चाहे नर्सिंग कॉलेज की बात करें या दूसरी बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत या प्रदेश सरकार के द्वारा पिछली सरकार के समय में आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने नाहन के लिए स्वीकृत करवाई थी, आज वो सारी योजना जो है बंद पड़ी है। संस्थानों के ऊपर ताले जड़ने का काम इस सरकार ने किया है। निश्चित रूप से नाहन की जो हमारे वोटर्स हैं इस बार नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी समिति जो समर्थित उम्मीदवार है उनको विजय बनाएंगे और फिर से अपनी नगर परिषद बनाएंगे। अगले वर्ष जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो लंबित कार्य है उनको हम पूरा करेंगे और नाहन के विकास को और गति देने का काम करेंगे। सरकार का और जिन वादों को करके ये सरकार सत्ता में आई थी, 3.5 वर्ष बीत गए लेकिन एक भी वायदा ये पूरा नहीं कर पाए। ये बात करते थे नए दौर की, ये बात करते थे व्यवस्था परिवर्तन की, ना वो नया दौर आया ना वो व्यवस्था परिवर्तन हुआ, अपितु व्यवस्था का पतन जरूर हो गया। इन 3.5 सालों में जो झूठे वायदे इन्होंने किए थे, वो चाहे महिलाओं से किया गया 1500 का वायदा था या युवाओं से किया गया 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा था या हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात थी या फिर जिस प्रकार से एक 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप युवाओं के लिए लाने की बात थी, दूध खरीदने की बात थी, गोबर खरीदने की बात थी, अर्थात इस प्रकार के बहुत सारे वायदे इन्होंने किए थे। लेकिन ये वायदे 3.5 वर्षों में हवा हवाई हो गए और प्रदेश की जनता आज महरूम हो गई। जिस प्रकार से विकास के मामले पिछली 5 वर्ष जब जयराम ठाकुर जी की सरकार भाजपा की सरकार थी उन्होंने शुरू किए थे, लेकिन इन 3.5 सालों में वो सारे के सारे काम जो है
स्टैंड स्टिल पहुंच गए। हमारी सरकार के समय में जिस प्रकार से जो योजनाएं शुरुआत जिनकी हुई थी, आज वो सारे काम जो है ठप पड़े हुए हैं। अगर हम देखें तो आज केवल केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो बजट दिया है, वो चाहे सीआरएफ के माध्यम से है, चाहे वो नाबार्ड के माध्यम से है, या फिर जिस प्रकार से जो एनएच या 4 लेन का पैसा केंद्र सरकार ने दिया, या विद्युत में आरडीएसएस का पैसा दिया, या जल जीवन मिशन में जेजेएम का पैसा दिया, उसके द्वारा जो बजट आज मिल रहा है केवल उसके काम चल रहे हैं, अपितु प्रदेश सरकार का एक भी काम प्रदेश सरकार के बजट से आज पूरे प्रदेश में कहीं पर नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से इन्होंने स्थानीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव को टालने का प्रयास किया, जो चुनाव दिसंबर के महीने में होने वाले थे अब मई के महीने में हो रहे हैं। इन्होंने 5.5 महीनों तक जो हमारी पंचायती राज और स्थानीय निकाय की व्यवस्था है उसको भी तार तार करने की कोशिश की। लेकिन जिस प्रकार से आज हम माहौल देख रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, वो चाहे नगर निगम है, चाहे नगर परिषद है, चाहे नगर पंचायत है, या जिला परिषद है, पंचायत समिति है, या पंचायतें हैं, ये जो जिस प्रकार की प्रताड़ना इन्होंने 3.5 वर्षों में हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने झेली है, उसका बदला इस चुनाव में निश्चित रूप से लेने वाले हैं।